मैंने 2 साल पहले एक सेमिनार अटेंड किया था। मेरे यहाँ पर आया था सर जो सेमिनार। जी 3 दिन का था सर जी। जी 8,000 उस टाइम उन्होंने लिया था। जी लेकिन सेमिनार में रहना खाना सभी उन्हीं का था होटल में। लेकिन मुझे कुछ कुछ भी एक टॉपिक कंप्लीट होने तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता था सर जी। जी ट्रेनिंग में सीखा कुछ नहीं सर। लेकिन जी सिर्फ 3 दिन इसी में मजे में चले गए कि इतने बड़े होटल में खाना पीना मिला, उसी में खुश होके आ गए थे सर। सीख के तो कुछ नहीं आते, सिर्फ बढ़िया बढ़िया खाना मिला था, उसी में खुश थे। चलिए सर बहुत से क्लास जो अभी 15 दिसंबर का हम लोग 15 दिसंबर से ये सेकंड बैच स्टार्ट किए हैं, तो क्लास कैसा रहा एक एक करके बोलिएगा। पहले सब्यसाची सर आप बताइए, हो सकेगा तो वीडियो भी ऑन कर दीजिए। हेलो सब्यसाची जी, आप बताइए। আপনি বাংলায় বলুন, হিন্দিতে অসুবিধে থাকলে বাংলায় বলুন, কোনো অসুবিধা নেই। ক্লাস কেমন লেগেছে আপনাকে শুরুর থেকে বলুন, যে 15 ডিসেম্বর থেকে ক্লাস স্টার্ট হয়েছে, যে বেসিক কনসেপ্ট রাখা হয়েছে শুরুর থেকে, কেমন লাগছে ক্লাসটা? বিক্রম জ্যান স্যার যে করিয়েছেন বা আমি করিয়েছি, এরপরে নীলেশ স্যারের ক্লাস আছে। স্যার ক্লাস তো স্যার ভালো হয়েছে। ক্লাস ক্লাস ভালো হয়েছে। মেন হচ্ছে কি স্যার, আগে তো এবং স্যার এরকম ভাবে আমি কখনো ক্লাস করিনি এখন পর্যন্ত। মানে হ্যাঁ অনলাইনের মাধ্যমে মোটামুটি এত ভালো বোঝা যায় বেসিক নলেজের উপরে, বেসিক পার্টসের উপরে যে নলেজটা আমি এখন পর্যন্ত কোথাও পাইনি, যা মোটামুটি পেয়েছি এখান থেকে। ঠিক আছে, খুব ভালো স্যার। আর আচ্ছা বলছি একদম পুরো মানে হাতে করে শেখানোর মতো ব্যাপার। আমি কিন্তু স্যার ওইভাবে আমি প্রবলেম পেয়েছি সেইভাবে সেরেছি, কিন্তু এইভাবে যে ভিতরে অন্তর্নিহিত যে কাজগুলো হচ্ছে এইগুলো স্যার আমি কখনো বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন যাক মোটামুটি এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে জিনিসটা আমি বুঝতে পেরেছি। এই অশেষ স্যার পাওয়া, পরম পাওয়া স্যার। ওকে স্যার, ধন্যবাদ স্যার সবাইকে। ঠিক আছে। এরপরে अरूप देवनाथ जी आप बताइए। माइक माइक इनका
का ऑन है, बंद कर दीजिएगा। জি बताइए, বলুন, আপনি বলুন, মাইকটা বন্ধ আছে। বাংলা না হিন্দিতে? বাংলাতে হিন্দিতে যেটাই খুশি বলুন না। প্রথমে স্যারকে নমস্কার। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, অনলাইনে এত সুন্দর করে ট্রেনিং হয় আমার জানা ছিল না, 1 নম্বর। 2 নম্বর, বেসিক ইলেকট্রনিক্স এত সুন্দর করে শেখানো হয়েছে, তো মানে ধারণার বাইরে। এটা আরো 15 বছর আগে যদি আমি পেতাম আমার খুব ভালো উপকার হতো। তো যাক, শেষ শেষ সময় এসে হয়েছে, এটাই অনেক। আর এখনো ক্লাস বাকি আছে, আশা করি খুব ভালো হবে। আর এই ক্লাস কোনো এটাতে আরও মানে বাড়ানোর দরকার কি? প্রেজেন্টেশন যেভাবে দেওয়া হয়েছে, যেভাবে বোঝানো হয়েছে, যে চেষ্টাটা আমরা করেছি বোঝানোর জন্য, সেটাই কি আরও কিছু ও, মানে চেঞ্জ করার দরকার আছে, না না এইভাবেই? না 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 না, কোনো দরকার নেই, ঠিকঠাকই চলছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। খুব ভালো হচ্ছে। सुभाष परमानिक जी, आप बताइए, क्लास कैसा लगा अभी तक? हेलो, माइक आपका ऑफ है शायद। हेलो। हाँ बोलिए, बताइए। नमस्ते। हाँ सर, ऑनलाइन क्लास मैंने इससे पहले भी किए थे, बट इतना अच्छा नहीं मिला था मुझे कहीं भी। आप क्या काम करते थे पहले से? पहले से मैं सर हार्डवेयर करता था, लैपटॉप कंप्यूटर का हार्डवेयर करता था। जी। और तब से मुझे ये सब ट्रेनिंग मिला, आपके चैनल में देख के, या आपका वीडियो देख के, या आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन होने के बाद मुझे जो अच्छा लगा, और जितना शिक्षा मिला मुझे डीपली बेसिक नॉलेज के ऊपर, उसमें मैं लैपटॉप कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। जी जी। क्योंकि जिस हिसाब से आपने पेमेंट लिया है, इतना थोड़े कम अमाउंट है, और उसके हिसाब से जिस हिसाब से मुझे नॉलेज मिल रहा है इसके अंदर, वो कुछ भी पैसा नहीं है देखा जाए तो। जिस हिसाब से नॉलेज जैन सर ने दिया या आपने दे रहे हैं, उसके हिसाब से अभी तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि इतने कम पैसे में इतनी अच्छा नॉलेज दे सकते हैं किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। उसके बाद प्रभात कुमार जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मैं झारखंड से ही हूँ और उड़ीसा बॉर्डर में हूँ। जी। सर मैं टीवी का ही मैं वर्क करता था। अभी मैं एलईडी तरफ में धीरे धीरे मूव कर रहा था, तो मुझे एलईडी के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था, जी। जिसके माध्यम से आपका माध्यम से मुझे कांटेक्ट करके मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ और काफी अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है सर। बहुत किसी का तो नाम भी मुझे नहीं पता था। मदरबोर्ड का जो भी पार्ट्स होता है और पावर सप्लाई का जो पीएफसी का जो नाम बताया हमको, बहुत किसी का नाम भी नहीं पता था, और मुझे इससे बहुत अच्छा नॉलेज मिला सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर ऐसे ही क्लास चलता रहे, तो आगे भी मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद बलराम सर जी। हेलो। जी सर। हाँ, आपको कैसा लगा क्लास? इतना दिन जो सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मैं तो पहली बार ही इस प्रकार की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। पहले मैंने किसी प्रकार का ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन ट्रेनिंग लिया हूँ, जी तो मुझे तो बहुत ही बेसिक नॉलेज इसमें मिला है। मैं सीआरटी पे काम करता था जी। और अब एलईडी की तरफ और एलसीडी की तरफ मैं जा रहा हूँ, और आने वाला समय भी यही रहेगा। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, और आने वाला समय में शायद आप इससे भी अच्छा देंगे। और बहुत कम पेमेंट में, जो मैंने सोचा नहीं था कि इतने कम पेमेंट में किस प्रकार से ट्रेनिंग होगी, जी। तो मुझे तो ये लग रहा था कि हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इतने पेमेंट में क्या ट्रेनिंग होगी। तो उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा सर। जी। तो इसमें आपको नया क्या मिला? नया सर बेसिक जो नॉलेज जो मिलना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट होता है, जी वहीं से मुझे मिला है।
ये आज तक मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि बेसिक यहाँ से शुरू होता है। जी जी। तो आपको लगता है कि अभी वो बेसिक आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए या रिपेयर करने के लिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला आएगा वो हेल्प करेगा आपको, उस नॉलेज का आप फ़ायदा उठा पाएंगे? बिल्कुल सर, मिलेगा। ओके ओके, धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर। इसके बाद पुनीत जी। जी सर, नमस्कार सर। जी, हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर हैं पुनीत जी। बताइए सर, आपको कैसा लगा अभी तक सर कॉन्सेप्ट जो चल रहा है? आप भी काम करते हैं, पिछला आपका एक्सपीरियंस भी रहा है बहुत अच्छा, काम भी कर रहे हैं बोर्ड पैनल वगैरह का, और जो भी वीडियोज आप डाल जी भी सर। रहे हैं ग्रुप में सब समझाते हुए, या कहीं भी फॉल्ट रहने से भी आप पूरा वोल्टेज मेंशन करके वहाँ फॉल्ट के लिए कुछ डाल रहे हैं। तो अभी जी तक सर। जी आपको सर। क्लास कैसा लगा? क्या इसमें कुछ और हम लोग को डेवलप करना चाहिए, या इसी टाइप का चलाएं, या फिर और कुछ इसमें कोर्स डिटेल जो है उसमें कुछ और ऐड करना चाहिए? जैसे हम लोग एलसीडी एलईडी का अभी शुरुआत से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे कॉन्सेप्ट चला हम लोग का, लगभग 10 क्लास या 12 क्लास चला बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, 1 महीना पूरा पूरी। उसके जी बाद एसएमपीएस स्टार्ट हुआ। कहीं पर लगा आपको कि कोई भी एक पार्ट या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पर, कि ऐसा सेक्शन जहाँ पर हम लोग छोड़ दिए हैं या बाईपास करके आगे बढ़े हैं? बोर्ड का ऐसा कोई कोना नहीं हम लोग छोड़ दिए हैं या बाईपास करने का कोशिश किए हैं, या आप लोग को हर सवाल का आपका जवाब मिल रहा है? सर देखिए, जब से आपने 15 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है और जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया है, तो अब जी तक तो ऐसा नहीं है कहीं भी ऐसा लगा हो कि कोई टॉपिक छूटा हो हमारा। बाकी तो आप 1 बाय 1 क्लियर कर ही रहे हैं, और बाकी जो भी प्रेजेंटेशन आप देते हैं तो उसमें हर चीज़ क्लियर मेंशन रहती है कि ये क्या चीज़ है, और आप बताते भी हैं यहाँ पे, जो एम्पियर है कैसे काम करता है, या फिर जो भी इसमें सिस्टम रहता है वो सारा कुछ आप वैसे क्लियर कर ही देते हैं। और इसमें जो नया है हम लोगों के लिए वो ये है कि ये हर एक आईसी का पिन आउट कैसे देखना है, या उसका क्या नाम है, और वो कहाँ से कनेक्ट रहता है, और कैसे कैसे काम करता है। तो वो चीज़ तो काफ़ी सीखने वाली है। और बाकी जो अभी आप जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल नई हैं, जिसका नाम भी पहले नहीं सुने हैं, तो उसके बारे में जी आप चलाना भी और सारा कुछ सिखाएंगे, तो वो तो हमारे लिए और ही एडवांस चीज़ रहेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नया है हमारे लिए, वो तो सीखेंगे सर अभी अभी आगे आपसे। जी। सॉफ्टवेयर का क्लास अभी आएगा, तो सॉफ्टवेयर का जो भी है मेरा तरफ से यही कोशिश रहेगा कि ज़्यादातर काम आपका जैसे ऐप प्रोग्रामर से ही निकाल दिया जाए, ये कोशिश रहेगा मेरा। जी और जी एच सर। मैं इमरजेंसी के लिए एक एच रखना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक है? इमरजेंसी के लिए एच रखना ही पड़ेगा। और जी साथ सर। ही साथ हम लोग इस बैच में तो नहीं हो पाएगा, अगला बैच में हम लोग ज़रूर यूएफआई और उससे भी जो एडवांस बॉक्स है उसको शामिल करने वाले हैं। तो जी सर। नेक्स्ट जो बैच होगा हो सकता है उसमें फ़ीस थोड़ा ज़्यादा रहे, लेकिन उसमें और भी बहुत सारा प्रोग्रामर हम लोग ऐड करेंगे। तो बेसिक के हिसाब से जैसे है कि अभी ऐप प्रोग्रामर और एच प्रोग्रामर यूज करना जिनको आ जाएगा, साथ ही साथ टूल्स को ऑपरेट करना, ये सबसे बड़ा बात होता है स्मार्ट में, कि टूल्स को ऑपरेट करना। बाकी जी सिद्धांत जो है बेसिक वही रहेगा, आपको करना है काम। इतना समझ के रखिए कि आपको किसी भी तरह से काम करके निकल जाना है। तो बहुत सारा चीज़ है कि अभी तक स्मार्ट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अंधेरे में है, तो मैं ज़रूर उस पर प्रकाश डालने का कोशिश करूँगा। मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि सब पे मैं खरा उतरूँ, और स्मार्ट का भी सॉफ्टवेयर का जो कॉन्सेप्ट है सबको जैसे समझ में आए वैसे ही कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक देने के लिए। जी सर। सर उसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा सर। जी जो ये स्मार्ट के जो जितने भी टूल्स आप बताओगे 5-6 जो भी हैं सर, जी तो सभी पे सर स्टार्टिंग से पूरा एक एक हर एक पे एक एक वीडियो सर आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका इंस्टॉलेशन कहाँ से करना है और पूरी सेटिंग्स उसकी, और जो जी भी जी। एरर आते हैं वो सारी चीज़ एक एक वीडियो में मिलेगी तो सर सही रहेगा।
जी जी, अवश्य मिलेगा वीडियो में आपको, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि और भी प्रोग्रामर जो लेटेस्ट आए हुए हैं, जो हमारे सहपाठीगण लिए हैं, तो उसका भी वीडियो में डालने का कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे अभी नया बॉक्स आ गया है आपका, MIP आया हुआ है, मधुसा आया हुआ है, ठीक है। तो जो भी हमारे संगी साथी मित्र के पास होगा तो मैं ज़रूर उसका भी वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है सर। इसके बाद दीनू सर जी, आप बताइए कैसा रहा क्लास। जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट हो रहा है क्लास भी, तो क्लास। दीनू सर जी, माइक ऑफ है शायद आपका। हेलो सर। जी सर। हेलो जी सर। सर, मैं भी कस्टमर के यहाँ काम कर रहा हूँ। ओके ओके सर, कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं। हाँ, माजिद सर जी UAE से हैं। आप सर बताइए कैसा लग रहा है क्लास। और हेलो। हाँ, मुश्किल नहीं चलता है। जी सर जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, वीडियो ऑन किया था। हाँ जी सर जी। हाँ जी, बोलो। सर जी, अभी तक क्लास कैसा लगा और कैसा चल रहा है क्लास, इसमें कुछ नहीं, और क्लास में हमको नहीं, सुधार मुश्किल की नहीं है। वो आवश्यक। आधा क्लास में थोड़ा अच्छा था, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है ना, वो SMBS का आता है ना, उसी का हमको थोड़ा समझ में नहीं आता है। वो मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है, सब कुछ हम समझ गया। यही बात है बस, और कुछ नहीं। तो क्लास क्लास आपको तो थोड़ा कैसा अच्छा है, लगा? मुश्किल नहीं। क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा, मुश्किल नहीं, अच्छा तो लगाया। जी जी जी। अच्छा तो लगा हुआ ना। ये 2 दिन क्लास हमको समझ में नहीं आता, बाकी तो वो समझ गया था। वही बात है बस। जी जी जी, जरूर सर, कोशिश करेंगे। जो भी डाउट्स रहेगा वो मैं सबको बोल ही दिया हूँ बीच में कि जिनका जो भी क्लास छूटा है, किसी कारण से जी, प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं, तो ठीक है। उनको फिर से करा दिया जाएगा। जो हॉलीडेज रहेगा हम लोग का, जैसे संडे को छुट्टी रहता है, कोई एक संडे आपको करा दिया जाएगा। ठीक और है भाई पूरा साहब, बहुत बैकअप दिया जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू। परवीन सर जी, आपको बताइए क्या अभी तक क्या समझे, क्या इसमें कुछ कोर्स में और डेवलप करने का या सुधार करने का आवश्यकता है, या समझ में नहीं आ रहा, कहीं कुछ दिक्कत आपको लग रहा है? जैसे कि माजिद सर बोले कि 2 क्लासेस जो हुआ उसमें उनको थोड़ा डाउट है, तो नहीं, क्या है सर जी, जी मैंने एक इसका बेसिक का कोर्स 2002 में किया था, जी सर। रजिस्टर कैपेसिटर, और जी 2004 तक CRT पे काम किया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मैं जी डीजे लाइन में घुस गया। जी जी लेकिन अभी क्या हुआ है, कोरोना की वजह से डीजे लाइन पूरी ठप हो गई है। जी जी। तो सोचे अभी टीवी रिपेयर करो वापस, लेकिन टीवी रिपेयर के लिए नहीं आ रहे। लोग बोल रहे हमारा LED खराब हो गया। एक दो LED रिपेयर के भी लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या हो रहा है। हम्म। तो अभी मैंने क्या किया, ऐसे मेरे एक सोलापुर का दोस्त था, जी महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं, पुणे से। जी जी तो उसने कहा कि 501 में कोर्स है। जी। तो 501 में कोर्स ऐसा कौन है, 501 में ऐसा LED रिपेयर का सिखवाने वाला कौन है? हम्म मैंने उसको कहा ये सब झूठ ब्यूठ रहता है, ऐसा 500 रुपए में कोई सिखाता नहीं कभी। हम्म उसने बोला मैं तुमको ग्रुप में ऐड करता हूँ, तुम देख लो, बाद में पता करो। तो मैंने आपको ही सीधा फोन लगाया था कि जी 500 में आप कैसे सीख। आपने ये बताया कि 500 में खाली हम वो स्टेबलाइजर वगैरह, मुझे क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर सिखा रहे हैं, पूरा डीपली नहीं सिखाओगे। जी LED का पूरा सीखना है तो अलग से कोर्स है। जी तो वो मैंने जो मैंने सीखा था जी उससे ये बहुत डिफरेंट है। जी लेकिन वो जो मेरा पिछला हुआ है उसकी वजह से मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती। जी। आप जो बताते हो मेरे को आसानी से समझ आता है। हम्म। तो तो बहुत सी सारी चीजें मिली मेरे को भी। जी, कुल मिला के और कुछ इसमें ऐड करना चाहिए ऐसा, या फिर कुछ आपको अभी तक समझ में नहीं आया, या फिर कोई ऐसा टॉपिक रह गया कि उसको फिर ऐड करना होगा, या
कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग उठा रहे हैं, जैसे बूस्ट बक कन्वर्टर हो गया, ये पूरा वर्किंग मेथड जो है क्लियर हो पा रहा है आप लोग को? मैं क्लियर कर पा रहा हूँ ना? हाँ जी जी, आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, मेरे को एलईडी एलसीडी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जी जो आप सिखा रहे हो, जी मैं उसी पे फोकस, उसी पे ध्यान देता हूँ जी जी कि आपने क्या सीखा है, किसी चीज, किसी सेक्शन को क्या मिला है और उससे क्या आउटपुट मिला है, इसी पे तरफ मैं ध्यान देता हूँ, बाकी कुछ नहीं ध्यान देता। जी 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 उसको क्या क्या चीजें चाहिए और वो क्या चीज बाहर देगा, इसी की तरफ भी ज्यादा मैं ध्यान देता हूँ, तो मेरे को फटक से समझ में आता है आपने क्या सीखा है। जी जी। मेन होता है कॉन्सेप्ट उसका वर्किंग मेथड, जैसे प्रेजेंटेशन आप लोग के बीच में रखता हूँ, प्रेजेंटेशन कोई भी आप लोग खुद अभी देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर होगा यहाँ पर। जैसे हम लोग पिछला क्लास में किए थे पीएफसी का, जो पीएस ऑन के बाद कैसे वीसीसी आउट होता है। यहाँ अपना अपना स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है, आप लोग तो बहुत से ग्रुप देखे होंगे वगैरह वगैरह, तो इस तरह का डायग्राम, या फिर जो आपको पावर सप्लाई में भी बताया गया, पावर सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट हुआ उसमें भी आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, उसमें भी हम लोग जो बताए हैं अभी तक, बूस्ट बक कन्वर्टर, या फिर आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन किस टाइप का है, इजीली समझाने वाला है सब कुछ इजीली। ये देखिए ये बक कन्वर्टर का हो चुका था ना हम लोग का, ठीक है, लेकिन मदरबोर्ड पे जो VRM सेक्शन रहता है उसमें वर्क करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कैसे हम लोग समझेंगे, सब चीज़ का एक एक आपको डीपली, जो जहाँ तक संभव है उतना डीपली हम लोग कराने का कोशिश पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका डायग्राम था इसका क्या कहते हैं, ड्राइवर सेक्शन का क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वर्किंग के लिए। अब तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल वगैरह कैसे वर्क करता है, या आप लोग खुद से अगर कहीं आपको मॉड्यूल लगाने का ज़रूरत पड़ा तो खुद ब खुद आप लोग लगा सकते हैं कि नहीं। आईसी नंबर दो आईसी नंबर आप लोग को दिया गया है उसमें। हेलो, हाँ जी, लगा सकते हैं। जी सर। कौन कौन सा मतलब कोई भी जो नॉर्मल एसएमपीएस रहता है उसमें तो लगा सकते ही हैं जितना आप लोग को बताया गया, क्योंकि उसका डीपली जो क्रिटिकल सब्जेक्ट था इजीली समझाया गया आपको पूरा डायग्राम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर जी आपका। और नेक्स्ट हमारे विक्रांत जी आए हैं, इधर दीपक जी आप बताइए क्लास कैसा लग रहा आपको और क्लास कैसा चला अभी तक। और कहीं सर आप तो बीच में 4-5 क्लास शायद मिस किए हैं। हाँ सर, मैं तो मेडिकल में था तो थोड़ा प्रॉब्लम था। जितने भी क्लास किया है सर, आप तो ज्ञान का भंडार है सर। मैं आपसे जितना भी मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे कुछ लेने के लिए, और अभी ले रहा हूँ। और पावर में बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मुझे भी मिला। और मैंने जो चीज में तो आप पहले भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। जी सर। हाँ, तो नया क्या लगा इस ट्रेनिंग में बताइए आप। ठीक है सर, इतने बहुत सारे जिसका भी डाउट है वो आप सब कुछ क्लियर करती है। और पावर सप्लाई में इतने अच्छे मुझे समझाया। पावर सप्लाई मैं अभी सोचता हूँ कि पावर सप्लाई इतना माने इजी है रिपेयर करना, तो इमेजिन से बाहर है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि हर कोई पावर सप्लाई में विदाउट मॉड्यूल पे आईसी लगा के मैं करूंगा, कि यही मेरा कोशिश चलता है। और अभी मैंने भी एक काम किया था कि अभी रिसेंटली एक सैमसंग का एक आया था, पावर सप्लाई आया था। उसका जो आउटपुट में जो लगा हुआ है 10-15 समथिंग, जो एनपिन ट्रांजिस्टर 2 लगा होता है और एक 431 लगा होता है। इसमें एक पावर सप्लाई मैंने मॉडिफिकेशन किया, मेरा भी सक्सेस भी हो गया। मैंने सोचा अभी मैं सीख गया हूँ, मैं कुछ आपसे कुछ ज्ञान लिया हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके क्लास। तो पीएफसी पे थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा इसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। पीएफसी तो का पिछला क्लास से तो पीएफसी स्टार्ट हुआ है और आज रिपीट फिर से किया जाएगा, क्योंकि पीएफसी पावर सप्लाई को समझना बहुत जरूरी है। कोई चीज़ क्रिटिकल नहीं है, बस उसका जो वर्किंग मेथड है, ट्रैक चेकिंग, ट्रेसिंग, ये सब बड़ा चीज़ होता है।
और आपको सीक्रेट कैसा कैसा लगा कि अभी तक कोई भी ट्रेनिंग में आप सुने हैं ऐसा सीक्रेट जो सब बताया गया आप लोग को, टेस्टिंग मेथड वगैरह? नहीं सर, वो तो नहीं सर, वो तो कोई ट्रेनिंग पे ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि ऑटो कपलर ये फंक्शन है, ये काम कर दो, ऑटो कपलर चेंज कर दो कि फॉर्च्यूनर चेंज कर दो। कोई नहीं बताता है कि ऐसे देखना पड़ता है कि ऑटो कपलर साइड में, इनपुट साइड में प्रॉब्लम है कि आउटपुट साइड में प्रॉब्लम है। जो आपने बताया बहुत बहुत अच्छा था। और आपका क्लास भी अच्छा हो रहा है, आप भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्योंकि मैं भी सतिंदर सर से एक ट्रेनिंग लिया था। एक जो थे कलकत्ता में थे, जो उनसे भी ट्रेनिंग लिया था, तो उनसे भी अच्छा आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो भी अच्छा ट्रेनर है, उनसे भी अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं आप। अच्छा लग रहा है सर। और फीस सर जी के एक जी विक्रांत सर जी बोलता बोलिए सर जी। सर, आप बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत हेलो, धन्यवाद दीपक जी आपको। नमस्कार सर जी। हाँ सर जी वो नमस्कार। सर जी मेरे पास 7 बजे नेटवर्क आया था सर जी, अभी नेटवर्क आया है। तो आज जी क्लास से कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है सर जी? नहीं, क्लास अभी सर स्टार्ट नहीं हुआ। आप बताइए, ये फीडबैक सेशन चल रहा है, इसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो क्लास अभी ओके तक जो सर। 1 महीना का हुआ फीडबैक उसका ले रहे हैं कि क्लास कैसा लगा आपको। पहले कितना दिन से आप काम कर रहे हैं, कितने साल से आप इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में हैं? सर जी मैं 2006 से कर रहा हूँ सर जी। जी और तब से मतलब मैं सीआरटी का करता था और डिश का ये करता था, रिपेयरिंग ज़्यादा करके जी इलेक्ट्रिकल्स के। जी और जितना अभी क्लास हुआ है सर जी, बहुत कुछ नई जानकारी भी मिली है, बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला है सर आपसे। जी और कुछ जो मतलब टॉपिक्स कभी उसके ऊपर ध्यान भी नहीं गया था, वो आपकी वजह से अभी पता चले सर, उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं। और कुछ नए शब्द भी सुनने को मिले जो नोट्स बना रहा हूँ सर जी मैं। जी जी जी। आपकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है सर जी। और विक्रम जैन सर के थ्योरी कैसा लगा, टेस्टिंग मेथड वगैरह? विक्रम जैन सर जो हमारे आदरणीय विक्रम जैन सर जो क्लास देते हैं, जो डीपली नॉलेज शेयर करते हैं, टेस्टिंग मेथड बताते हैं। जी सर जी, उनका सबसे बढ़िया सर जी ट्रांजिस्टर का बारे में जो उन्होंने बताया सर जी, जी एनपीएन और पीएनपी में अगर बेस से कैसे पता करना है, जी वो टेक्निक बहुत नया लगा सर, यूनिक था सर वो बहुत। जी तो पहले तो मैंने तो मेरी थ्योरी बना ली थी कि उसी हिसाब से चेक करेंगे, लेकिन उन्होंने एक नई टेक्निक बता दी सर, जो जी 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 बेस एमीटर और कलेक्टर के बारे में। जी जी जी। और कोशिश हम लोग का यही रहेगा कि वैसे ही क्लास चलते रहे, क्योंकि ट्रेनिंग यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। आगे और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसका हम लोग क्लास करेंगे और करवाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, इसीलिए कम फीस में ये कराया गया। नहीं तो अगर ऑफलाइन आते हैं तो स्मार्ट का जो क्लास मैं यहाँ दे रहा हूँ उससे भी छोटा क्लास का पर डे 5000 करके 2 दिन का क्लास चलता था मेरा जमशेदपुर में। होटल में होता था, रूम में 10,000 फीस 2 दिन का लगता था, ऊपर से खाना रहना पीना अलग। मतलब 1 दिन का 5,000 स्मार्ट का लगता था पहले। ठीक है, तो सर जी मैं उसी बारे में बताना चाहता हूँ सर जी। मैंने 2 साल पहले एक सेमिनार अटेंड किया था, मेरे यहाँ पर आया था सर जो सेमिनार, जी 3 दिन का था सर जी। जी 8,000 उस टाइम उन्होंने लिया था। जी लेकिन सेमिनार में रहना खाना सभी उन्हीं का था होटल में। लेकिन मुझे कुछ कुछ भी एक टॉपिक कंप्लीट होने तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता था सर जी। जी ट्रेनिंग में सीखा कुछ नहीं सर, लेकिन जी सिर्फ 3 दिन इसी में मजे में चले गए कि इतने बड़े होटल में खाना पीना मिला, उसी में खुश होके आ गए थे सर। सीख के तो कुछ नहीं आए थे, सिर्फ बढ़िया बढ़िया खाना मिला था, उसी में खुश थे सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की कोशिश रहेगी यही कि सभी एक साथ इस बैच में भी निकलेंगे। सॉफ्टवेयर में सब एक दूसरे का हेल्प करेंगे, और सॉफ्टवेयर का जब क्लास स्टार्ट होगा ना, बैकअप लेना सबको स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जी पूरा सर। ग्रुप को सपोर्ट मिलेगा। आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे 150 कैंडिडेट कम से कम और हैं। 150 कैंडिडेट हैं पहले का मेरा बैच में, वो लोगों ने भी बैकअप लेके रखता है। तो सपोर्ट सबको एक ग्रुप में कर देंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर का इशू नहीं होगा स्मार्ट में भी। ठीक है, बहुत हाँ बहुत सर। धन्यवाद आपका। सर और बैकअप कैसे लेंगे सर? बैकअप वो प्रोग्रामर से लेना पड़ेगा। ठीक है, जी जी तो जी। अभी तो 27 में से बहुत सारा कैंडिडेट नहीं आए हैं, बाकी रह गए
कंप्यूटर पॉइंट जी, आपका नाम ही भूल जाता हूँ मैं। सर जी आप कुछ बोलिए, हमारे झारखंड से ही हैं। सर लैपटॉप नमस्कार नमस्कार। सभी दोस्तों लैपटॉप को हमारे तरफ से नमस्कार है। मैं झारखंड से हूँ। मैं पिछले कई सालों से कंप्यूटर लैपटॉप का काम कर रहा हूँ। मुझे एलईडी सीखने के इंटरेस्ट जगा। मैंने सर से बात किया तो सर का बिहेव बहुत अच्छा है। और सर जो नॉलेज दे रहे हैं वो नॉलेज अल्टीमेट है। अगर कोई भी इसको अच्छे से सीख के नोट्स बना ले तो उनको फिर कभी जीवन में दोबारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उनका एक्सपीरियंस काम करते करते बढ़ेगा। और नो डाउट सर बहुत अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे हैं आप। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं मतलब आशा भी करता हूं कि आप और बेहतर करें और अपने संस्था का और हमारे जैसे लोगों का भला करते रहें। जी सर, कोशिश तो मेरा धन्यवाद। यही रहता है। देखिए लॉकडाउन का टाइम है, टेक्नीशियन ज़्यादा बर्बाद हुए हैं इस कंडीशन में। और दुकान बंद वगैरह वगैरह, जो आउटडोर में काम करते थे उनको भी तकलीफ हुआ। ठीक है, तो इसी का जो मेन रीज़न था, इसीलिए ऑनलाइन में कम फीस करके कराया गया। लेकिन जहाँ कम फीस कोई भी ऑर्गेनाइज करता है, कम फीस में जब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होता है तो कुछ ऐसे भी माहौल क्रिएट कर दिए जाते हैं कि कम पैसा में दे रहा मतलब कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है जो कि एक मतलब अलग टाइप का मन में एक शक होने लगता है, जिस वजह से सब पीछे हट जाते हैं। और आगे रहा तो फिर और भी कराए जाएंगे आप लोग को, जैसे बोले कि यूएफआई और एमआईपी बॉक्स ये सब का भी कराए जाएंगे। और नेक्स्ट बैच, एक दो बैच निकलने के बाद हम लोग सॉफ्टवेयर पे पूरा स्मार्ट का काम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। बहुत बहुत सर काम ठीक के चक्कर में देखिए होता तो है, मार्केट में ऐसी गंदगी तो ऑलरेडी फैली हुई है। लोग एक दूसरे को बदनाम करने का सिलसिला जारी रखे हैं। लेकिन अपना जो काम है सर वही काम करना है। अपना काम है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अपने साथ जुड़े हुए अपने टीम के लोगों को मदद करना है और उनको एक अच्छी नॉलेज देके एक ऐसा काबिल इंसान बनाना है जिससे वो अपना, खुद का, फैमिली का और देश का भी भला कर सके। देश के में भी थोड़ा बहुत योगदान दे। अभी बहुत बड़ी पेंडेमिक देश, पूरा देश गुजर रहा है। हमारा एक छोटा सा प्रयास देश का बहुत काम आ सकता है। जी सर, कोशिश यही रहेगी। इसीलिए ये तीसरा बैच अभी स्टार्ट होने वाला है। फीस मैंने नहीं बढ़ाया, जो फीस है उसी में काम चल रहा है। तो सर मैं भी यही सोच रहा था सर, फीस कम है, क्या पता क्लास कैसे होगा। जब क्लास ज्वाइन करने के बाद ही मुझे ही पता चला कि तो बहुत बढ़िया क्लास चला सर। इससे पहले मैं भी सर ट्रेनिंग लिया था एक बार भुवनेश्वर पे। जी जी तो लेकिन उससे 3 दिन का क्लास था। किसी का मैं नाम नहीं लूंगा कौन ट्रेनर था, जी जी बट उससे बहुत बढ़िया से सर ये नॉलेज मुझे मिल रहा है ऑनलाइन क्लास पे, जो ऑफलाइन पे नहीं मिला सर। क्योंकि यहाँ पर एक एक चैप्टर हम लोग दो दो घंटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में उसका बैकअप भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में जो भी रहा कि पीछे का चीज़ पूछा भी जाता है, क्वेश्चन करने का, लाइव आपको क्वेश्चन करने का इसमें मौका मिलता है। ये नहीं कि जी पावर सर। सप्लाई दिखा के मैं आपको डायरेक्टली ये कर रहा हूँ। पहले सिस्टमेटिक समझिए, ब्लॉक समझिए, सीमेटिक समझिए, फिर आएंगे हम लोग जो कंपोनेंट लेवल पे, फिर होगा उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अभी ऑनलाइन का रेशियो जहां तक मैंने गेस किया है ऑफलाइन से 20 टाइम बेटर है। जी ऑफलाइन में जो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है वो फैसिलिटी ऑनलाइन में मिल जाती है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है ऑफलाइन की अपेक्षा। जी जी लोगों के मन में ऐसा लगा रहता है कि हम ऑफलाइन जाएंगे तो ही मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन में कोर्स करने के बाद ये भ्रम लोगों का दूर हो सकता है या दूर हो जाएगा, जो लोग एक बार आप लोग से जुड़ जाएंगे। सही बात है होता सर। क्या है, देखिए ऑफलाइन में आप अकेले नहीं है, वहाँ 100-150 कैंडिडेट हो जाएंगे। सीट कहाँ मिलेगा, सामने भी मिलेगा तो वहाँ प्रोजेक्टर पे दिखा के धड़ाधड़ पार कर दिया जाएगा। जी आप जी वही वहाँ होता है। पूछ नहीं सकते हैं, आप वहाँ पूछ नहीं सकते हैं। आपको खुद समझ में नहीं आएगा वहाँ पर कि क्या चल रहा नहीं चल रहा। क्योंकि देखिए 20 साल पहले का जो इलेक्ट्रॉनिक्स था और अभी का इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत फर्क आ चुका है। तो इसमें क्या हो रहा, जैसे हम लोग आईसी के बारे में भी कर रहे थे, आईसी का पिन आउट वर्किंग मेथड क्या है, एक एक पिन का, अगर उससे प्रॉब्लम आता है, उस रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आएगा,
वो हर चीज़ क्लियर करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे और फीडबैक लिया जाएगा। सत्येंद्र सर जी, आप थोड़ा बोल दीजिए, आपको कैसा लगा क्लास? जी सर जी नमस्कार। जी सर जी नमस्कार। वीडियो ऑन कर लीजिए हो सकेगा तो। जी मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मैं अंधेरे में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर जी, चलिए तुरंत बोलिए कैसा लगा, नहीं लगा क्लास, कोई भी डाउट्स है आपको क्लास में पीछे? सर जी सबसे पहले तो आपका, विक्रम सर जी का, नीलेश सर जी का, और हमारे जो आदरणीय श्री टी.एन. राय सर जी हैं, उनकी कृपा से, उनकी मेहरबानी से आप जैसे महागुरु के पास में हमें कम से कम आने का चांस मिला है सर। और सर मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं सीआरटी लाइन में था, और अभी नया नया मैं टीवी के बारे में जो भी जानकारी मिली आपके माध्यम से मिलती है। और सर जी एक चीज़ ये कहूँगा कि गुरु तो ज्ञान देते हैं, बहुत गुरु हैं सर, लेकिन सर आप जो बताते हैं ना, इतना अच्छा तरीके से बताते हैं कि एकदम दिमाग में सेट हो जाता है सर कोई भी चीज़। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, कोशिश मेरा हमेशा से यही रहता है सर। जी जी, चलिए कोई बात नहीं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी फीडबैक हो गया, जो भी डाउट्स था आप लोग का मन में, वो जानने का मुझे भी मौका मिला, और कोशिश यही रहेगी फिर से पीएफसी का क्लास जो पीछे हुआ था उस चीज़ को आज फिर से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था स्टार्टिंग टाइम में ही कि अगर 2 दिन बढ़ेगा तो बढ़ा दूंगा, 2 दिन घटेगा तो घटा दूंगा, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो डाउट जहाँ रहेगा तो उसको फिर से रिपीट करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं।